बहती हुई गंगा गांव को पवित्र करने के लिए 7 दिन के लिए आ गई है। अब भाग्य उसी का रहेगा भैया, जिसका पुण्य जागृत है वो गोता लगाएगा, वह स्नान कर लेगा, और जिनका भाग्य ही ना है, कहते हैं कि जीवन में भाग आकर किसी को भागवत पद को प्राप्त करा देता है, और जिसके भाग्य में भाग्य ही नहीं है तो भाग्य आकर भी भाग जाता है। इसलिए हम बड़े अनुकंप और बड़े हर्ष युक्त के सहतार्थ में हम यूं कह रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवत की कथा है, हमारे कनक के माही से यह कथा अंदर जाए, क्योंकि भगवान के आने जाने का मार्ग जो मानव शरीर में होता है वो कनक के माही से होता है। मुख से तो हम क्या ग्रहण करते तो हम ही ना जानते। इसलिए सुनाया कनक जही कथा पुनीता, तेहि मग जात ब्रह्म स्वरूपा। भगवान की शरीर में आने जाने का मार्ग कनक का छिद्र होता है। मुख से तो हम अला भला सब कुछ भर लेते हैं शरीर को पालने के लिए, लेकिन इसलिए भगवान ने कनक के माही चुना है। इसलिए भगवान को अंदर जाने के लिए से संकीर्तन का पाठ बनाया गया। यदि कोई भी मेहमान घर पर आवे, कोई अतिथि आता है, तो पहले आपका द्वार साफ किया जाता कि भाई पंडित आएंगे, संत महात्मा आएंगे, भगवान आएंगे हमारे घर, अतिथि आएंगे, तो उसको साफ रखा जाता है। बस उसी प्रकार भगवान को शरीर के घर के अंदर में ले जाने के लिए अपना जो कनक का दरवाजा है ये रहा है, इसको बड़ी साफ रखना पड़ता है। और साफ कैसे होता है? भजन के माही से। जब हम भजन करते हैं ना, बजाते हैं तालियां, प्रभु परमानंद भगवान सच्चिदानंद भगवान का भजन करते हैं, तो उस समय कोशिश करो कि आप भजन कान के छिद्र से अंदर प्रवेश करके और रुके अंदर। ये नहीं कि कोई ऐसा रास्ता बना ले, यहां से सुन के यहां चला जाए, यहां से सुन के वहां चला जाए, तो परमात्मा भी ऐसे हलेंगे और ऐसे निकल कर चले जाएंगे। मार्ग यदि हमारे हृदय की इस गुफा में जाती है तो भागवत स्वरूपी भगवान कृष्ण हमारे हृदय में वास कर जाते हैं। इसलिए प्रिय बंधुजन, संतों ने कहा कलयुग केवल नाम यधारा, कलयुग में अभी कोई कुछ बोलो भैया, अरे बोले कलयुग है, कलयुग है, होता है कलयुग में ऐसा। लेकिन एक बात हम कहें भागवत के मध्य से कि कलयुग जैसा सुंदर युग नहीं है। कलयुग में जो आप बैठकर हम सत्संग कर रहे हैं, अन्य युगों में नहीं है। ना द्वापर में है, ना सतयुग में सत्संग है, ना त्रेता में है। सत्संग होती है तो कलयुग में होती है। कलयुग केवल नाम यधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार, बसहि कनक जेहि विधि गिरधारी, तहि विधि सकल सकल शुभ पार। इसलिए कलयुग के अंदर में घर घर में हनुमान जी खड़े हैं।
और बोले हनुमान जी कौन? वही हमारे माई बाप हैं, वही हमारे सदगुरु महाराज हैं। कल हम लोगों ने झंडा बंधन का पूजन करा कि बप्पा आप आगे हो जाओ। यदि घर में मुखिया आगे सही मार्ग दिखा रहा है तो बच्चे भी दर बदर भटका नहीं खाएंगे। इसलिए कलिकाल के अंदर में हमारे मारुति नंदन बाबा हम प्राणियों के माता पिता हैं, हम परिवार के सखा हैं, वो सदगुरु हैं जो बताते हैं बेटा ऐसे चलना है। परनील जी को बताया बेटा हम यहां बैठे हैं, कर लो भागवत। कारण तो आने के भागवत की, लेकिन हो गई भागवत। और कितने भाग्यशाली हम लोग यहां पर है। एक दूसरी बात हम कह दे, यहां से हम वृंदावन जाते हैं, निधि बन जाते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए भारत जाते हैं, लेकिन भारत से विमान रूपी में या नौका रूपी में हमारे राधा श्याम जी निज स्वयं भारत से हमारे फिजी देश में पधार गए हैं और आज हमारे प्रांगण के सिरमौर बने हुए हैं। वाह! तो हम मानव के लिए भागवत पद की प्राप्ति है कि नहीं है ना? स्वयं भगवान है। अच्छा, सब जगह तो हम ही लोग जाते हैं, लेकिन यहां पर तो स्वयं राधा रमन पधारे हैं कि हम आ गए हैं, कर लो दर्शन हमारे। रहेंगे यही नांदी में, यही करता राम में। ये करता राम ही ऐसा है कि कराने वाला ही राम है, करता, और नाम जुड़ा है राम कि करता धरता राम ही है। तो करता राम है और भरता राम भी यही होगा। करता है राम, भरने के लिए आप चले आओ तो संपूर्ण जगत के ऐश्वर्य भर जाएगा। इसलिए सुखदेव महाराज मुनिराज ने इस पावन विरंच कथा को श्रवण करा वेद व्यास जी से। संत महात्मा कहते हैं कि जब वेद व्यास जी महाराज ने 17 पुराण का रचना कर दिया, महाभारत आदि से लेकर नरसिंह पुराण अनेक पुराण को रक्षा किया, लेकिन फिर भी उसमें आनंद नहीं आई। एक दिन बैठा था चुपचाप, कोई प्रकार से उसमें हर्ष नहीं था, आनंद नहीं था। नारायण नारायण करते हुए देव ऋषि नारद वेद व्यास जी के यहां गए। गुरुदेव, हे व्यास जी महाराज, अरे आपने 17 पुराणों का रचना कर दिया है, परंतु अभी भी आप और खुशी नहीं देख रहे हो। वेद व्यास जी ने महाराज जी ने कहा कि हे नारद, यह बात तो सही, मैंने 17 पुराण का व्याख्यान कर दिया हूं, लेकिन ना जाने अभी भी कुछ हमें ऐसे लगता है कि मैं इतना पुराण रचने के बाद भी मैं तृप्त नहीं हूं और हमें कुछ मिला नहीं। नारद बोले क्या चाहिए? बोले जो शांति होती है, हमें शांति चाहिए। और सभी मानव भी जीवन में शांति चाहते हैं। कोई थोड़ा चाहता कि हमारे घर में क्रांति बसे, और जिनके घर में कोई पत्नी के नाम शांति आ गई तो जानो बड़ा भाग्यशाली है। लेकिन शांति बरते तो शांति है, क्रांति ना लाओ तो भगवती का स्वरूप समझना। इसलिए वेद व्यास जी विचार करें। नारद जी ने कहा कि देखो एक काम करो, कोई ऐसा चरित्र रचो, कुछ और रचो कि जिसमें कलयुग में आने वाले जो मनुष्य होंगे ना, उनको धैर्य प्राप्त होगा और भगवान का पहचान होगा। कुछ ऐसा करो महाराज। विचार करते रहे। देवताओं ने सोचा कुछ और रची जाएगी, भजन प्रारंभ करें हैं कि अब वेद व्यास जी को हुक्साया गया कि कुछ और रचना करो। तो देखो देवताओं के आशीर्वाद का तृप्ति हो रही है, भजन हो रही है। एक बात हम कह दें, भजन जब हो तालियां बजाए तो कहां बजाए, कैसे बजाए? बोले नासिका के पास ऊपर यहां बजाए। यहां पर बजाओगे ना तो यही में जो भरा है वही सुनेगा। हमारे शरीर के अंदर में जीव का स्थान यहां पर है, ब्रह्मांड में रहे, यहां पर जीव रहता है। और कथा शरीर के सुनाकर क्या करोगे? एक दिन जाकर चिता पे भस्म होगा। यदि ब्रह्म सुनेगा ना तो ब्रह्मनाथ की प्राप्ति होगी। इसलिए जब तालियां बजाते यहां
चले भजन प्रारंभ करें। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, 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 हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, 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 होए पढ़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो है हंसा करेंगे, 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 और मिट जाए उरे के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहनिशा में बहुत दिन सोए, मोहनिशा में बहुत दिन सोए, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत
कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, होए बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हे राधा रमन भगवान की जय। संतन के संग लाग रे ना तेरी अच्छी बनेगी। अब अच्छी कैसे बनी? बोले सत्संगत करो। संतों ने गाया है कि बिनु सत्संग विवेक ना होई। जब तक संतों का संगम नहीं है और सत्संग नहीं है, देखो संगत बहुत प्रकार की हो जाती है। एक संगत से गुण आता है और एक संगत से गुण चला जाता है। और वर्तमान में फिलहाल इस समय पर हमें अपने परिवार सहित कम से कम हर समय अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ बैठकर सत्संग करना चाहिए। कहीं पर भागवत हो, राम कथा हो, रामायण की पाठ हो, परिवार को, बच्चों को ले जाना। और जब कनक में प्रभु नाम का भनक पड़ेगा ना, तब अंदर से एक जोश प्रकट होगा। और जब अंदर से भावनाओं की प्रगति होगी तो कथा भागवत की, आनंद की रुचि बढ़ेगी। और तब हमारी समाज, हम अपने सनातन धर्म की ध्वजा और ऊपर तक लहराएंगे, जो कभी हम उसको नीचे नहीं आने देंगे। यही सनातन परंपरा है। घर घर पर भागवत करना, घर घर पर रामचरितमानस की कथा करना, हनुमान जी महाराज की कथा करना। देश विदेशों में जाकर हम कथा का प्रवचन करते हैं। सबकी एक ही सहनता है कि अपना सनातन धर्म, अपना जागृति दिखाएं। हम अपने परमात्मा का विशेषताओं को समझें। हम अपने पुराणों की ग्रंथों का विशेषताओं को समझें। हम कि क्या है भगवान, कौन है भगवान। और भगवान ने कहा है कि मोहे कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो बैठा हूं तेरे पास। अच्छा, बात भी ठीक है। जो हम लोग के पास में है, हम अंदर नहीं खोज पाते हैं, हम समाज में खोजने निकल जाते हैं। हम मंदिरों में खोजने निकल जाते हैं, हम तीर्थों में खोजने निकल जाते हैं। एक बात याद करना प्रिय बंधुजन, यदि खुद में नहीं खोज पाए हो तो कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहले भगवान को अपने आप में ढूंढ लो। और जब परमात्मा अपने आप में मिल जाता है तो फिर तुम्हें हर पत्ते पत्ते में, हर चौराहे पर, हर मंदिर में, हर तीर्थों में परमात्मा का दर्शन होने लगता। नारद जी ने कहा, व्यास जी कुछ रचना की। देवता ने फूलों का वर्षा किया। उधर द्वापर युग के अंतर चरण में जब भगवान श्री कृष्ण जी महाराज 125 वर्ष अपना लीला चरित्र को करने के बाद जब परमात्मा अपने लोक को जाने लगे, द्वापर युग में अपना लीला कर कर जब जाने लगे, समाधि लेने लगे, जाने की तैयार करने होने गए, तो उस समय हमारे कन्हैया जी का जो परम सखा, परम मित्र उद्धव जी आए। कन्हैया जी के आगे खड़े भय, जा रहे हो? कन्हैया बोला, हाँ हम जा रहे हैं, अब हमारा समय खत्म हो गया है। उद्धव जी ने कहा कि हे मधुसूदन, आप चले जाओगे तो आने वाली
जो मानव वृत्त है कैसे आपको पहचान पाएंगे? आप चले जाओगे तो कैसे पता होगा? इसलिए हे कृष्ण, कोई ऐसा तरह निकालो कि आप जाए नहीं। उद्धव ने इतना प्रेम से कहा, बंधुजन, कन्हैया जाते जाते रुक गए। उद्धव, आज पहली बार तूने कुछ मांगा है हमसे, यह न था तूने जीवन भर हमारी काम करे हो। आज पहली बार उद्धव आपने हमसे कुछ मांगा है, इसलिए उद्धव हमें तो जाना होगा, परंतु मैं सागर में नहीं समाऊंगा, परम धाम को नहीं जाऊंगा। मैं इस समय श्री महाराज वेद व्यास जी की करी हुई रचना, जो आगे भागवत महापुराण होगा, श्रीमद् भागवत महापुराण, उसमें मैं एक एक शब्द के रूप से अपने आप को समर्पण कर जाऊंगा। और जो लोग मेरा दर्शन करना चाहेंगे तो श्रीमद् भागवत की शरणागत में आओ। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से कि हे ऋषियों, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण जब आंगन में आती है ना, इस श्रीमद् भागवत महापुराण कोई आम ग्रंथ नहीं समझ लो कि एक पुस्तक है, आया है, पंडित जी लाए हैं और ये चले जाएंगे। भागवत कहती है, कृष्ण कहते हैं कि इसके हर अक्षर में मैं बसा हूं। लेकिन देखने के लिए वो नेत्र चाहिए, समझने के लिए वो बुद्धि चाहिए, अनुभव करने के लिए वो प्रेम चाहिए। जो हमसे, हमारी भागवतम से प्रेम करेगा ना, वो हमें साक्षात दर्शन कर देगा। और जिनमें प्रेम ही नहीं है तो जीवन भर भागवत सुनेगा, वो हमारा दर्शन कभी नहीं कर पाएगा। तो याद करना भाई प्रणील, ये जो चारों वेद यहां पर रखी है, ये मानो ब्रह्मा जी के ही पुत्र है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी पधारे। और इनके साथ में हमने तो भारत से आई गई है राधा रमन और कन्हैया जी, लेकिन स्वयं कृष्ण जी का विराट रूप श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में आपके प्रांगण में आ गया है और व्यास तत्वों पर रखा हुआ है। जैसे पेड़ में कोई फल लगा रहता है जो रस से भरा हुआ होता है, खाने को मन करता है लेकिन बहुत ऊपर है, कोई तोड़ नहीं पाता है। तो उस समय जो उस रस के प्यासे होते हैं ना, वो इंतजार करते हैं कोई सुख आवे, कोई पंछी आवे, उसमें चोंच चला दे और रस टपकना प्रारंभ हो जाए, फिर हम नीचे वाले उस रस को पान करें। बस उसी प्रकार श्रीमद् भागवत कृष्ण रूपी फल व्यास आसन पर रखा गया है। पक्षी की भांति हम चले आए हैं, शुक्र की भांति अपने मुखारबिंद से। जैसे वेद व्यास जी महाराज ने कथा तो श्रवण कराया, उसके जो कुछ ज्ञान है उनके आधार से इस कथा की चोट चलाते हुए इस रसपान को टपका रहे हैं और आप बैठकर इस रसपान को पी रहे हो। ये बड़ी भाग्य की बात है। कभी कभी आप लोग सोचते हैं कि भाई पंडित जी इतना ऊंचा पर बैठा है, पंडित बड़े लोग होते हैं, लेकिन हम एक बात कहे दें, हम यहाँ पर पटरों पर बैठे हैं, इनके व्यासपीठ बनाई गई है, तो बोले जो पटरों पर बैठते हैं वो पहरेदार होते हैं और जो जमीन पर बैठते हैं वही जिम्मेदार होते हैं। तो कहने से बड़ा श्रोता होता है एक जिम्मेदार के रूप में जो कथा का रसपान करता है, क्योंकि रस तो वहीं आएगी, यहां से टपकेगा, ये तो हमें भी नहीं मिल पाएगी, ये तो आप अलग पियोगे। नाम ही राम भजो, तो भजन करते हुए ही रसपान कर लेंगे। और ऊपर से करता राम में, राम करता है तो सुलभ है। तो यहां तो राम तो करते हैं, लेकिन हमारे राधा रमन भी करते हैं। यहां तो राधा करता राम कर दो, या सीता राम करता राम कर दो, या राधा कृष्ण राम करता राम कर दो। अब तो ये करता राम भी भरता राम हो जाएगा। इसलिए यहां के लोग हमारे इस बुटालेबू ग्राम, हमारे इस नांदी जिला,
कि सभी प्राणी बड़े भाग्यशाली हैं। हम तो देश विदेश में निकल जाते कथा करने के लिए, अपने फिजी देश में हर एक जगह करते हैं, लेकिन इस कर्ताराम में पहली बार हम प्रवचन करने के लिए बुतवाले भूमि। अभी तो हम थे तीर्थ धाम पर नवरात्रि में, लेकिन यहाँ पर परनील जी के प्रांगण में पधारे तो सब राम ही राम करेंगे, सब कृष्ण राम कहे। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे राम कहो या श्याम। तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं कि भागवत में हम बस जाएंगे और भागवत के एक एक अक्षर, एक एक 18,000 श्लोक जो श्रीमद् भागवत में बताई गई है, वो सब जैसे 18 अध्याय गीता भगवान विष्णु का एक एक अंग है, उसी प्रकार 18,000 श्लोक से बना हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण श्री कृष्ण का विराट रूप का मंगलाकरण दर्शन है। बस जिनके नेत्र में वहां दिव्यता है वो उनको दर्शन कर सकता है, और जो बैठे हैं बेफोकट को तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जहियस लागे परम पुनीता, तस हरि कहो सकल यतीता। अभी तो शुरुआत है, अभी तो राधा मैया का भी जन्म हम करेंगे। आदि शक्ति मां दुर्गा राधा के रूप में आएगी। कैसे आएगी? त्रेता युग में श्री सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में थी, राम जी के अश्वमेध करने के लिए जानकी नहीं थी, मंगल मूर्ति बनाई गई थी, और जब कथा अश्वमेध खत्म हुआ, पानी में सरवाने ले जा रहे थे तो मूर्ति में प्राण आ गई और कहने लगी कि जब काम पड़ा तो मूर्ति बनाकर अपने बाएं अंग में बैठा कर यज्ञ करे हो, अब पानी में फेंकने ले जा रहे हो, मैं दिल से तुम्हें पति मानी हूं। भगवान राम ने कह दिया ना कि देखो गुरु जी के कहने से तुम्हें मंगल मूर्ति में प्रविष्ट करके हमारे बाएं अंग में बैठाया गया, लेकिन अब तो हमारे पास पत्नी है सीता, भले वाल्मीकि जी के आश्रम में आई नहीं तो क्या हुआ, लेकिन हमारी पत्नी है। तो कहती मूर्ति हम भी को तो सीता बनाए। कहाँ गई थी तुम्हारी वो सीता उस समय जो आई नहीं? तो काहे को मूर्ति बनाया था? अब हमारी में जान आ गई। तो भगवान ने वचन दिया था कि देख एक बात बताता हूँ, 11 और आधा साल सीता हमारे साथ नहीं थी, इसलिए द्वापर युग में जब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा तो तुम राधा बनकर 11 और आधा साल गोकुला से लेकर वृंदावन, वृंदावन से लेकर बरसाने से लेकर निधिमन तक तुम हमारे साथ रहोगी। फिर उन 11 और आधा साल बाद जब हम मथुरा चले जाएंगे तो फिर हमारा तुम्हारा मिलन अंत समय पर होगा, जब जरा नामक का बहिल्या ओ बलि को मारना, जिस बाण से भगवान ने बलि को वध किया, उस बाण का फर लेकर आज भी द्वापर युग में बहिल्या चल रहा है। वो भगवान श्री कृष्ण के तारों पर जब बाण चला था, वो कथा भी भागवत में आएगी। अभी बहुत सी यहाँ पर कथाएं होंगी, अभी तो शुरुआत है। अभी यहाँ पर कल हम दिन में आएंगे तो गोवर्धन पर्वत बनाएंगे, पहाड़ बनाएंगे। यहाँ पर पर्वत होगा, अनाज बो दिए होंगे, नहीं तो कल सुबह बो देना। पर्वत पूजा होगा यहाँ पर, कोई दिन गोवर्धन पर्वत का पूजा होगा। ये भागवत का अंग है। तो अनेक प्रकार की यहाँ चरित्र होगी, राम रसी होगी, राधा रसी होगी, तो राधा जी की कथा होगा। तो वेद व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत का पायन रचना प्रारंभ करें। यहां पर बतलाया गया है कि राधा जी गुरु हैं और वेद व्यास जी कथा रचे हैं। राधा जी आई तो राधा गुरु बनी है, वेद व्यास जी। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा में राधा जी का नाम भगवान ने बहुत नहीं लिखा है, क्योंकि शिष्य गुरु का नाम नहीं लेते। तो राधा जी गुरु बनी है। वेद व्यास जी भागवत महापुराण का रचना किया। रचना हो गई तो सबसे पहले किसको सुनाया? बोले अपने पुत्र को सुनाया। किस पुत्र को? बोले जो घर छोड़कर चला गया था। कौन मुनिराज? बोले महाराज सुखदेव मुनि। तो सुखदेव मुनि कौन? बोले फिर कथा ऊपर चढ़ी। बोले जब एक समय माता जगत जननी परम्भा देवी माँ पार्वती को अमरनाथ की कथा श्रवण करने की इच्छा हुई। अच्छा, अमरनाथ की कथा कैसे शुरू हो गई? एक दिन नारद पहुंच गए कैलाशगिरी पर, शंकर जी को भड़काए दिए। बोले भोलेनाथ, बोले पार्वती मैया एक बात बताओ, शंकर जी तुमसे प्रेम करते हैं? पार्वती बोली, जगत जननी सती मैया बोली, तो नारद कैसा बात करते हो? पति और पत्नी के भीतर तो दृढ़ प्रेम होता है और तुम हमसे पूछ रहे हो? हमसे? नारद बोले हाँ तुम्हीं से।
तो बोले क्यों पूछा? बोले नहीं, शिव जी तुम्हें प्यार करते हैं। बोले बहुत प्रेम करते हैं। हमारे भोलेनाथ भले भोला है लेकिन प्रेम में मगन रहते हैं हमारे साथ। इसीलिए बोले सहस्त्रों बरस तक जब समाधि पे चले जाते हैं मैं इनको छोड़कर कभी नहीं जाती हूँ। आंख खुलता मैं इसके पास ही रहती हूँ। ऐसे पत्नी कौन मिलने वाली ना। अभी तो पति चला जाए कहीं बैठे 3 बजे आवे तो बोले घर वाली क्या बोले जाओ वहीं रहो। लेकिन परनील भैया तो ठीक है, वो साथे जाती है। तो जीवन में एक बात हम बताएं। पार्वती बोली कहे नारद कहे ऐसा सवाल करे। बोले एक बात बताओ, जब तुम्हें शिव जी इतना प्रेम करते हैं तो कभी शिव जी तुमको एक बात बताए हैं कि अपने गले में जो मुंडों का माला पहने वो किसका है? बोले नहीं बताया। तो बोले कैसा प्यार? प्यार तो वो होता है जो दोनों प्राणी में सब बात को संतुलना कर ली जाती है, कुछ छिपाई नहीं जाती है। अब पार्वती बोली नारद भिड़ाए गए। नारद के जाने के बाद शंकर जी आए। शंकर जी से पूछा पार्वती कितना प्रेम करते हो हमें? शंकर बोले कोई पूछने वाली बात है, खुद को जानो। बोले नहीं हमें जानना है। तो शंकर बोले अधिक। कितना प्रेम करते हो हमसे? बोले बहुत ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा, तुमसे भी ज्यादा। तो बोले जो गले में मुंडमाला पहरे हो इसका अर्थ क्या है? किसका मूड है या किसका कपाल है? आज तक नहीं बताओ। शंकर बोले हम बताएंगे भी नहीं। बताएंगे तो तुम क्या कहोगी? तो बोले नहीं हमें जानना, मैया लोग जिद्दी होते। बोले बता ही दो। तो शंकर बोले जब जब तुमने भस्म भई है तब तक तुम्हारा सिर का कपाल का मैं माला बनाकर पहन ली हूं। तो पार्वती बोली मैं इतना बार भस्म भई हूं? बोले कई कल्पों में तुम भस्म भई हो। तो पार्वती बोले अच्छा तुम ही मरते हो? हम ही मरते, तुम नहीं मरते हो? शंकर जी ने कहा कि हमने अमरनाथ की कथा श्रवण करी है। पार्वती बोले हमें भी बता दो। लेकिन एक बात है, भगवती कहती है कथा बताना कोई तीसरा ना सुने। हम आप कहे और हम श्रोता हम सुने। शंकर जी बोले चलो कहीं जगह खोजा जाए। और ये वही जगह है जो अमरनाथ की गुफा है। आज ना भारत में लोग दर्शन के लिए जाते, इसलिए अमरनाथ का गुफा पड़ा है क्योंकि वही गुफा में एक झूरा पेड़ था जहां पर और कोई नहीं था। शंकर जी मां भगवती को ले गए, वहां पर अमरनाथ की अमर कथा प्रारंभ कराने जा रहे थे। बोला देखो एक बात बता दे। चौं तरफ दूर तक देखा, कोई नहीं दिखाई दिया, लेकिन उस पेड़ पर एक खाई में, उस खोखले में एक चिड़िया का खोतला था, पक्षी का। उसमें 3-4 अंडे उस पक्षी का था। उसमें एक अंडा गंदा हो गया था और 2-3 तो ठीक ही थे। तो शंकर जी बोले देखो कोई दिखाए? पार्वती बोले कोई नहीं दिखाए। कथा प्रारंभ भया। बोले हुकारी भरना। जब हम कथा बताए तो कथा में हाँ हूं लगाए रहना। शंकर आंख मूंद ले, कथा बताना प्रारंभ करे। पार्वती हाँ हूं करे। अच्छा कथा के प्रभाव से उस अंडज में जो अच्छा अंडे थे उसमें जीव पड़ गई, बच्चे उड़ गए। अब जो गंदा अंडा वो बचा था। कथा का प्रभाव ऐसा पड़ा कि गंदा अंडा जो था उस अंडे में जो परमात्मा ने जीव निछावर किया था, अंडा तो गंदा हो गया था लेकिन वह जीव उसी में अटका हुआ था। वो सोच रहा मैं कहां उड़ूं। परमात्मा ने हमें इस शरीर में लाने के प्रयोजन बनाया। अंडा तो गंदा हो गया, अब शायद कहीं और निकालेगा। अमरनाथ की अमर कथा चल रही, यही सुन ले शायद अमर हो जाएंगे। कथा करते करते पार्वती सो गई और वो पक्षी, वो सुख उसमें से जिंदा हो गया। अब वो वहां से हुकारी भर रहा है उस गंदे अंडे से। हाँ हाँ हाँ। पार्वती, शंकर जी ने थोड़ी देर में सुना, आवाज बदल गई पार्वती की। आंख खोला तो देखा पार्वती पूरा नींद में है, निंद्रासन में आप गई। तो हुकारी कौन भर रहा है? उतने में उस गंदे अंडे में जीव आया है और आज पक्षी के रूप में सुबह का प्राण था और हरि नाम लेकर उड़ पड़ा। अमरनाथ की कथा अमर सुना, अमर हो गया है और उड़ता हुआ जा रहा। शिव जी त्रिशूल लेकर दौड़ा लिया। शर्त लगी थी क्योंकि दूसरा नहीं सुनेगा, तीसरा। और पीछे पीछे शिव जी त्रिशूल लेकर आगे आगे पक्षी। सुबह का समय था। वेद व्यास जी की पत्नी सत्यवती सुबह उठकर स्नान करके और मानो सूर्य का दर्शन करके आंगन में खड़ी हो, मुंह बाकर जमवाई लेकर अंगड़ाई कर रही थी। तीनों लोक में भ्रमण करने के बाद
जब कहीं जगह नहीं मिला तो वह पक्षीराज सीधा उसके पत्नी के मुंह में घुस गया और पेट में चला गया। और जैसे मुंह में घुमा तो पक्षी का शरीर त्याग दिया, जीव पेट में चला गया। शंकर जी पहुंचे, हे व्यास जी, अपने पत्नी को कहो कि उस जीव को बाहर निकाले। कौन सा जीव? बोले उसने अमरनाथ की अमर कथा सुना, मैं उसको जान से मार दूंगा। व्यास जी मुस्कुराने लगे। अमरनाथ के अमर कथा को शंकर जी जिसने सुना है उसको तुम तो क्या यमराज भी नहीं मार पाएगा, क्योंकि वो अमर हो गया है। शिव जी कैलाश पर गए। 12 साल तक वह जो गर्भ में स्थिर था वह बच्चा अमरनाथ की अमर कथा श्रवण कर लिया था और वही सुना कि संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। यदि है कोई तो परमानंद भगवान है, जिनके हम भजन करने जाते हैं। चले सच्चिदानंद भगवान का भजन करें। और हम जानते हैं प्रनिल कुमार के लाइव स्ट्रीमिंग से देश विदेश के लोग भी हम लोग के साथ में हैं, आनंद ले रहे होंगे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अपने मुख से प्रभु का भजन का उच्चारण करिए, कुछ ना कुछ जरूर कोई शब्द निकालिए। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान नाथ
नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। याद आएंगे उनको कभी ना कभी, याद आएंगे उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोले श्रीमन नारायण भगवान की। जय। अशुतम है वो, परमार्थ है भगवान कृष्ण जी। तो वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का रचना किया, और इधर सुखदेव शुक्र रूपी और श्री सत्यवती के गर्भ में है। 12 बरस हो गया, गर्भ से वह जीव निकला नहीं। वह पक्षी अमरनाथ की अमर कथा श्रवण करके बैठा। आए हैं ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण जी पर श्री शिव जी पधारे हैं, भगवान श्री हरिकेश विष्णु जी आए हैं, वेद व्यास जी के ग्रह पर पधारे हैं और उस ग्रह की प्रशंसा कर रहे हैं। कहते हैं व्यास जी, आपकी पत्नी के गर्भ में जो जीव है उसको कहो तो बाहर निकालो। मानो ये बाहर से कह रहे हैं कि तू बाहर निकल, और जीव कहता है कि हम नहीं निकलने वाले। अच्छा, गर्भ में 12 साल हो गया है और अभी तक जीव आया नहीं बाहर। और सत्यवती क्या बताती है, हमें अनुभव हो रहा है बोले लड़का ही होगा। किसी ने कहा कैसे लड़का होगा? अरे बोले जब से गर्भ में आए हैं तब से सब प्रकार की सब सुख ही सुख छाई है। अरे क्यों ना छावे, जिन्होंने शंकर जी की अमरनाथ की अमर कथा श्रवण कर कर गंदे अंधे से प्रकट होकर जीव और सत्यवती के मुख में प्रवेश किया है, तो क्यों नहीं। जहां अमरनाथ की अमर कथा तो आनंद आएगी, जहां भगवान की चरित्र को श्रवण करने वाला हो वहां आनंद आएगा। याद करना मेरे भक्त बंधु, कोई सभा में कोई ज्ञानी पुरुष वहां बैठा है, कोई सज्जन बैठा है, तो वहां पर अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझना कि कोई हमारा धर्म का ठेकेदार बैठा है। वहां पर कोई हमारे परम सनातन धर्म को आगे ले जाने वाला कोई संत महापुरुष बैठा है। ये नहीं कि उनके देखकर अरे ये कहां से आए, अरे ये हमसे ज्यादा तो नहीं जाने हैं। चाहे तुमसे ज्यादा जान रहा हो लेकिन कम जान रहा हो, लेकिन संत तो है। त्रिपुरा दर्वते उदत्तो पुरुषारताम पयोध्यायसो न भवन्तयाम तत्तो विश्वकर्मता नता सा संततो यतम परिपूरणं परमानंदनम नमः कृष्णाय वेदस्याय भयम् ग्रहेणामस्य धर्मस्यो मदादतं कृष्ण विष्णु जनार्दनम् श्री बालकृष्णाय अर्धमय समरयस्तै नमस्कृत्यो भागवतम्। पधारे हुए हैं दीप जी, जो सुबह से यहाँ पर व्यस्त थे और कलश यात्रा में मंगलाचरण कराए हैं। कहे थे पंडित जी हम आएंगे और जरूर आप पधारे हैं, भाग्य है आप। और माता जी यहाँ बैठी हुई है। और ऐसे कहते हैं कि कथा में
जब तक कोई ब्राह्मण, कोई संत पुरोहित का आगमन ना होता है, कोई जनियों का आगमन ना होता है, तो कथा भी अपने स्थल पे अधूरी मानी जाती है। इसीलिए संतों ने कहा है, जस कवहु अस कथा सुर सरिता हो, तस मन बस है जगत विप्रीतमा। फिर से वही बात संतों ने गाया ना, अरे हमने आंगन नहीं बुहारा, हो आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान कान के माही से इस घर में आते पप्पा। आंगन में बुरा सुना हुआ वस्तु को निकाल कर फेंक दो, इस आंगन की मार्ग को साफ कर दो, प्रेम रस की वचनों से मखमल बिछा दो, तो परमात्मा तुरंत कान में प्रवेश होकर हृदय में चले आएंगे। नहीं तो आकर खड़े होंगे, घरवा साफ नहीं है कैसे जाऊं, घरवा साफ नहीं है कैसे जाऊं, किस कमरे में जाऊं, इस मुख से जाऊं तो दरिद्रता ही भरी हुई है। अच्छा, वैसे भी हमारे शरीर में तो पवित्रता है ही नहीं है। बोले यदि ये चमड़ी ना होती शरीर की ना, तो इसमें मैल मूत्र आदि ही विष्ठा भरी हुई है, कोई सुगंधित पदार्थ नहीं है। ये चमड़ी ढाक कर रखी है, लेकिन हृदय मन रूपी कुंड एक ऐसा सरोवर है जिसमें प्रभु स्नान करते हैं। किस भाव से? बोले कथा के भाव से। किस कथा के? बोले श्रीमद् भागवत के भाव से। इसने उद्धव जी ने कहा, कन्हैया तुम जा रहे हो। कन्हैया जी ने कहा कि मैं अब नहीं जाऊंगा, अब मैं एक एक शब्द वाली श्रीमद् भागवत में व्याप्त होऊंगा। पूर्णो भागवतो स्वरूपतो नित्यम देवस्यते, हे नारदम हे पुरुषारतम सत्तो कथा निर्वक्षते ब्रह्म्यो ब्रह्मतायाम। कि जो सत्य वक्ता होकर हमारे कथा श्रवण करेंगे ना, उनको मैं दर्शन दूंगा। इसलिए भागवत कथा, अच्छा रामचरितमानस हो रामायण हो, जाओ 3 दोहा पढ़ो, फिर 3 बजे ले बैठो, का फायदा? सवेरे ले बैठो फायदा है, लेकिन भजन किया करो, हरि भजन किया करो, आनंद लाओ, कृष्ण नाम का भजन किया करो। बैठो, हम नहीं रोकते कि नहीं बैठो, हम कभी रोकते ही नहीं, हम कौन रोकने वाले। लेकिन अपने आप को रोको कि हम बैठे तो सुभा ले, लेकिन उसमें दूसरे की घर की बुराइयां ना हो, दूसरे की आपत्ता विपत्ता को सहे क्षतित ना करो, करो तो हरि नाम का चर्चा करो। ये भागवत का उपदेश है, हमारी नहीं। हम तो कह के 7 दिन में चले जाएंगे, विचार आप लोग की होगी। इसलिए वेद व्यास जी महाराज कथा रचे हैं, कृष्ण जी शब्द रूपी आए हैं, त्रिदेवता उस गर्भ का अभिनंदन करे हैं, निकला है पुत्र। 12 साल बाद सत्यवती व्यास जी के पत्नी के मुख से पुत्र निकला है। और कहां से? बोले मुख से, मुख से जन्मा है। लेकिन वो नार, जो बच्चे पैदा होते नाभि से नार होती, जहां पर शरीर में पहला श्वासा प्रवेश करती है, उस नार को उखाड़ा, रखा कांधे पर और चल दिया घर से। व्यास जी कहने लगे, ए बेटा, अरे तू मेरा पुत्र है, रुक जा। वो सुनता ही नहीं है, चला ही जा रहा है। लंबे बाल हो गए हैं, कमर तक की बाल है उनकी। 12 साल बाद गर्भ से निकला। अमरनाथ की अमर कथा श्रवण करके वो जान गया है, या जग कोई अपना नाही, या जग विरक्त विरंति सिराई। अस कह जानयो ज्ञान पुनीता, तस हरि कृपा करो रुखरी। जिसमें ज्ञान आ जाता है, जो ग्रंथों का ज्ञान में भरपूर आनंद ले लेते हैं, वो एक बात जान जाते हैं कि संसार सब सपना है। अच्छा, सपना 2 तरह की होती है। एक आंख बंद करके सो जाओ तो सपना दिखाई दे, और एक सपना हम ऐसे देख रहे हैं, ये अपना हम करना चाहिए, हमारा हो जाए, ये हमारा हो जाए। लेकिन जिस दिन आंख बंद हो गई, एक सपना आंख खुलने के बाद खत्म हो जाता है, और एक सपना हकीकत वाली जो आंख बंद होने के बाद खत्म हो जाता है।
कुछ अपना नहीं है। सपने में देखो आइसक्रीम खा रहे हैं, एक परनील के आकोन में बैठ के, ओ कपो जो तुम्हारी मसाला बाइट वाला में, सपना में खा रहे हो, चूस रहे हो, इतना मीठा है, कौन फ्लेवर है पता नहीं। और जब नींद खुले तो तकिया चाट रहे हो। अच्छा बताओ, सपना में उस तकिया में आइसक्रीम का स्वाद मिला कि नहीं? इतना खाई से। लेकिन हकीकत में तो तकिया है, हकीकत में चूस के देखो तो आइसक्रीम की स्वाद नहीं आएगी। हे पार्वती, यह जगत सब सपना है और आज हम मानव इस सपना में उलझन में पड़े हैं। हमारा या हो जाएगा, हमारा वाह हो जाएगा, हमारा या हो जाएगा। मरने के बाद वही चिता पर तुम्हारे इतना जमीन के मट्टी भी रखने की जगह नहीं होती है और यही जमीन के पीछे कच चल रही है। अरे प्राणियों के लिए के अपने आप की इस भक्ति के भाव में ले आओ और पहचान करो, हमें परवरदिगार परमात्मा ने भेजा है, एक दिन लेकर चला जाएगा, कुछ नहीं साथ जाएगा। घर गाड़ी बंगला रिश्तेदार परिवार। संत ने गाया है, मरने के बाद दुखी होते हैं, गांव के लोग आते हैं यही द्वार। पत्नी भी अपना कर्तव्य निभाती है पति के जाने के बाद। 4 जने डोलियां उठाते हैं, ले जाते हैं शमशान घाट के पास। पुत्र भी अपना कर्तव्य निभाता है, चिता में आग देने तक के बाद। फिर कोई अपना नहीं। बेटा नहीं, बेटा बप्पा तू जा रहे, हम थोड़ा जर जाई बैठ के। वो तो धन मनाओ भरत जी को। जिस समय राजा दशरथ का निधन हुआ ना, तो कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ये तीनों चिता में बैठकर जलना चाहती थी। भरत जी ने कहा कि हे कैकेयी, तुम नहीं बैठोगी, तुमने हमारे राम को वन भेजा है। और उस समय पत्नी भी सती हो जाती थी पति के साथ। भरत जी ने कहा कि यदि सुमित्रा मैया चाहे कौशल्या चाहे बैठ जाए, लेकिन कैकेयी तुम नहीं बैठोगी, तुम्हारे कारण हमारे राम वन को गए हैं। तो कैकेयी के कारण सभी बच गए और उस रामचरित धरोहर के कारण आज सब माता जिंदा हो गए हैं। यदि किसी के पति बिछड़ गए हैं न तो उनके साथ उनको भी चिता में जलना होता। धन्य है, बोले कैकेयी मैया की। कैकेयी खराब नहीं, हमारी विचार खराब है। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें बसे तो सुखदेव, और वो पुत्र कौन जो सत्यवती के गर्भ से निकला? बोले नाम। बोले आज तक मां सत्यवती ने कहा हमें गर्भ में आकर सब प्रकार का सुख दिया है, तो इसका नाम सुखदेव होगा। और ये शुक्र के रूप में आया, पक्षी के रूप में आया, तो सुख देव होगा। और इनके जो चरित्र इनके मुख से श्रवण करेगा उनको सुख प्राप्त होगी। चला गया है, कई दिनों तक घर नहीं आए। और जब और कहा जाकर कि हे व्यास जी, तुम मुझे पुत्र मत कहो, कई जन्म में मैं तेरा पुत्र था और कई जन्म में मैं तेरा पिता भी था, क्योंकि आवागमन की संसार है, या जीव आता है जाता है, शरीर कब बदल देता है हमें पता नहीं महाराज। आज हम लोग भी बैठे हैं ना कई जन्मों में, कई जन्मों से भुला रहे हो, कई जन्मों से भुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से भुला रहे हो, कई जन्मों से भुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। मानो कन्हैया जी हमें कई जन्मों से करता राम में बुला रहे हैं कि आओ, यहाँ करने वाला करता ही राम है और धरता ही श्याम है, तो आओ। और हमें परमात्मा हरदम बुलाते रहता है। कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। देखो आत्मा और परमात्मा का जो रिश्ता है वह बड़ा घनिष्ठ है, कभी कम नहीं होता है। शरीर का रिश्ता तो थोड़े दिन के है, लेकिन ब्रह्म का रिश्ता सदा होता है। इसलिए संग गाते हैं, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो,
तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। फिर कितने नाता जोड़े तुमसे, कितने नाता जोड़े तुमसे, कोई तो नाता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। तो परमात्मा हमें कई जन्मों से बुला रहे हैं, हम समझ नहीं पाते। कोई रिश्ता है अंदर वाले से और उन वाले से। तो इसलिए सुखदेव मुनि जब वन को चले गए हैं, तो जब महाराज वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का पूर्ण प्रकाश से 18,000 के श्लोक में जब पूर्ण तैयार किया है, तब सोचा हम किसको श्रवण कराएं। अच्छा, जब जन्म लिया, पुत्र ने मुख से निकला, तो पिताजी की तरफ ताका नहीं, वो वन में चला गया है। नार को उठाकर रखा है कांधे पर, और बाल खुले और चले गए हैं। और जिस समय खबर गया है, ऋषियों के द्वारा वन में बैठे हैं सुखदेव मुनि हरि भजन कर रहे हैं कि पिता का बुलावा आया है और भागवत सुनना है। तो वही सुखदेव जो जाते समय पिता के बुलावे से नहीं रुका, भागता हुआ घर आया है। अच्छा, आया किसके लिए? पिताजी के लिए नहीं, भागवत के लिए आता है। और जिसको भगवान से प्रेम हो जाता है। अच्छा, हमारे जीवन में 3 बात है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। हम कहते हैं ना, भक्ति कौन? भक्ति का अर्थ है प्रेम। जो भगवान के चरणों में प्रेम करे तो भक्ति हो गई है। जो भगवान के चरण में बैठा हो, प्रेम ना हो, तो याद कर लेना तुम्हें अभी भी भक्ति की प्राप्ति नहीं हुई है। और ज्ञान कौन? बोले ज्ञान भगवान का साक्षात रूप है। जो संसार में भगवान को जान जाए वो ज्ञान है। और वैराग्य जो संसार के सब कुछ कल्पनाओं को त्याग दे, यही जाने कि ये तो सब परमात्मा का दिया हुआ है। आज है हमारे पास, हाँ, बिना पैसा के हम जी नहीं पाएंगे, बिना घर के रह नहीं पाएंगे, बिना परिवार के आनंद नहीं होगा, लेकिन इसके उपरांत भी परमात्मा है। एक दिन जाना होगा। अभी कोई अज्ञानी बालक भी रास्ता पे चल रहा हो, पूछा बोलो वैराग्य क्या, तो एक बात बताएगा, यही कि कुछ हमारा नहीं है, सब कुछ परमात्मा का। एक दिन हम मर जाएंगे, कुछ लेकर नहीं जाएंगे। बोलने वाले तो बहुत है, लेकिन विचार करके उस वैराग्य बनने वाले बहुत कम है। लेकिन जिसमें वैराग्य आ जावे तो समझ लेना कि तुम वैराग्य हो गए हो, तो ज्ञान और भक्ति तुम्हारे साथ हो गई है। इसलिए कहते हैं भगवत से प्रेम करो। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके मैं लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपके जो गोविंद देत लखा। भगवान का दर्शन मूर्ति में मिले या ना मिले, घर घर में मिले या ना मिले, लेकिन अपने अंदर में भगवान को ढूंढ लो तो मूर्ति में भगवान दिखाई देगा, मूर्ति में भगवती दिखाई देंगी, मूर्ति में हनुमान जी दिखाई देंगे। जिसको यत्न करोगे, ध्यान करोगे, वही दिखाई देंगे। रामचरितमानस में राम, सीता, लक्ष्मण दिखाई देंगे। रामायण में एक बड़ा सुंदर शब्द है सरल, लिखा है ना, कहव गोसाई पुनि सरल सुशीला। ओ सरल शब्द है। सरल का अर्थ क्या है जानते हो? सा माने सीता, ज्ञान है भक्ति, राम माने राम, ज्ञान, ला माने लक्ष्मण, वैराग्य। यही सरल है संसार में, और कुछ नहीं सरल है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। और बोले भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए तो भक्ति मिल जाती है, और भगवान मिल जाए तो ज्ञान मिल जाता है। तो बोले एक काम करो, जब तक प्रेम भगवान से नहीं होता है, तब तक ज्ञान और वैराग्य भी प्रकट नहीं होते हैं। इसलिए भक्ति को स्त्रीलिंग नाम दिया गया है। करहि भक्ति कर आई पुनीता। ये नहीं कहा गया कि करहि भक्ति या भयो पुनाता। भक्ति है स्त्री, भगवती है। और बोले भक्ति के जब तक शादी नहीं होगा, अच्छा घर में एक बेटी है, सयानी हो गई, जब तक शादी नहीं होगा, जब तक पुरुष नहीं मिलेंगे ना, तब तक बच्चे नहीं होंगे, है कि नहीं?
इसलिए जब भक्ति का साथी भगवान की प्रेम से हो जाएगा तो उस प्रेम से ज्ञान और वैराग्य नामक 2 पुत्र प्रकट होंगे जो हमारा जीवन का संतुलन कराएंगे। यही है श्रीमद् भागवत का उपदेश। आए हैं सुखदेव मुनि, बैठे हैं। व्यास जी, व्यासो नामस्य विरक्ततो कथो भगवत यत्राम नामस्सो निरन्ते निरंजनो सकल यजो परमायता देवचर्य चर मंडलो जीव करुणो कर्तव्यो कल्याणतम सकल ब्रह्म सकल सिद्धये सकल यनाधि पुरुषोत्तमम। सुखदेव मुनि, व्यास जी ने कहा बेटा आओ। अरे बेटा इतना दिन हो गए घर से गए। सुखदेव मुनि ने कहा कि हे व्यास जी, पिता ने कहा हे व्यास जी, बुलाए हो घर पर तो जिस कथा के लिए हम आए हैं, बाप तो वो है जो सकल जगत के बाप है, उनका चरित्र सुनाओ। तो संत कहते हैं कि सबसे पहले वेद व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत का चरित्र सुखदेव मुनि को श्रवण कराया और सुखदेव मुनि श्रवण करके फिर चले जाते हैं। और फिर आगे महाराज परीक्षित जी सुने तो अभी तो परीक्षित जी की जन्म तो कल परसों में होगी, अभी तो भागवत का जन्म हुआ है आज। और आज भगवान भागवत के रूप में पधारे हैं तो आए हैं, थोड़ा इनको विराम करने दो, आरती करके विश्राम कराएंगे। कल शाम 7 बजे से फिर भगवान की उस भागवत कथा को लेकर आगे बढ़ेंगे, जिस कथा को ब्रह्मा जी के पहले सृष्टि में और 4 पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने, जो आज भी 5-5 बरस के हैं और जो आज तक वस्त्र नहीं धारण करे हैं, और वो जो 4 पुत्रों ने श्रीमद् भागवत बद्रिकानाथ जी के आश्रम में श्रवण किया, नारद जी का संशय दूर किया, उस कथा के साथ हम कल उपस्थित होंगे। चले कथा को विराम देते हुए मंगल आरती के लिए हम खड़े होते हैं। बोले राधा रमन भगवान की। ठीक है, आरती जला लेते हो। हम जानते हैं भैया जी कीर्तन गाने के लिए भी आए हैं ना आप लोग। राधा का प्रिय और कृष्ण के, और राधा का प्रीतम और कृष्ण के प्रिय राधा जी की मंगल आरती हो। भागवत भगवान की एक आरती यहाँ पे 2 आरती बनाए हो, वहां एक यहाँ जी। बोले श्री हरि के ईश्वर भगवान की। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ या मुक्ति पंथ या पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। या अमर ग्रंथ या मुक्ति पंथ या पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। है सुख करनी दुख हरणी, जग की मंगल की आरती।
को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सन, या मधुर बोल जग पंद खोल सन मार्ग दिखाने वाला, हरि भक्ति बढ़ाने वाला। ये मधुर बोल जग पंद खोल सन मार्ग दिखाने वाला, हरि भक्ति बढ़ाने वाला। हर ज्ञान यही वरदान यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। या शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। या शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सोलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मूरछंग मधुर मृदंग। ग्वालिन के संग अतुल रति गोप
कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मन हारनि श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच, हरे अगखी चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। राधे 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 वृंदावन में राधे, 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 राधे 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 राधे, राधे 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 वृंदावन में 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 राधे। ओ राधा रमन भगवान की जय। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, जला लेते संसार सारंग भुजगेंद्र हारंग, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। आरती को ऐसे रखे, आप जनता हाथ उठा ले, मंगल आरती का दर्शन करें। हरि ओम सत्यम युक्तयो दिवस्यम, निरंतरयो नाम सतो ज्योतिरागमया, प्राणाया प्रायक्षतो देवस्य, नेत्रो सुनयनक्षतेहं, वसोधर्यक्षतो कपूरज्योतिरो, अर्घ्यायां तमेव दीपदर्शनम प्रतिगृहीयताम्। पानी से आचमन करा लेते हो, सभी भक्तों को आरती का आशीर्वाद देता हो, दर्शन कराते हो। इसके बाद आप लोग आरती ले लो, ले लो, करा के आ जाओ इधर आके लो, और फिर प्रसाद को भोग लगाएंगे और आज की कथा को विराम करेंगे। याद रखना, यहाँ पे सभी सात्विक भोजन है जो बिन गालिक और यानी कि लहसुन और प्याज जिसमें नहीं है। महाप्रसाद है, सात्विक भोजन आप इसको ग्रहण करेंगे महाप्रसाद के रूप में, और सभी दिन ऐसा होगा। और जिसको भी इच्छा होगा अपने घर से माला लाने के लिए, लड्डू बना के लाने के लिए, प्रसाद लाने के लिए, खीर बना के लाने के लिए, परनील जी कहते हैं हम किसी को नहीं रोके हैं। आप आइए, अपना भक्ति को जागृत करें, अपने आप को भगवान राधा रमन को भोग लगाकर साक्षात दर्शन को ग्रहण करें। और चलो, जो नैवेद्य प्रसाद है हाथ में ले लेते हो। आप सभी परिवार आरती को पावन स्वीकार करोगे। भाव से भगवान का प्रसाद हाथ में ले लेते हो। ठीक, या भैया आरती ले लो।
और भगवान की प्रसाद का भोग लगाते हो। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। जो मोरे शाम को भोग लगावे, मोरे शाम को भोग लगावे, जो मोरे शाम को भोग लगावे, जो मोरे शाम को भोग लगावे, छूट जाए लख चौरसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रसिया हो रसिया मोरे मन बसिया, रसिया हो रसिया मोरे मन बसिया, ऐसा भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। हो रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। ठीक रख देते हो आगे, सभी लोग अपने अपने जगह बैठ जाते हो। और है हाथ में पुष्प आदि है, ले लेते हो। श्री हरि भगवान के चरणों में प्रार्थना करो भैया परनील, अपने माता भाई पत्नी बेटा के साथ में, कि आपकी दिव्यता आशीर्वाद से आज जो हमारा कार्य पहला रात्रि का संपन्न हुआ है, ये हमारी कृपा नहीं है, भगवान की कृपा है, भागवत की कृपा है। और भागवत ने हमें अपनी भाग्य बनाने के लिए अपने दर पर बुला लिया है। हरि ओम तस्मै धीरज्यते जायतं विराजत्तयम् आधिपुरुषारतम् सौजातो यतत्तरिक्षतौ पश्चातादिमिमध्वयं पुरम् नमामि सत्याय शुद्धाय नित्याय ज्ञानरूपिणो गृहिणानाचमनं कृष्ण सर्वलोकं नायकम् यत् पुरुषो हविष्यतं देवयगमन्ततन्वयम् वसन्तो यस्तु सिद्ध्याजयं ग्रीमइमं शरसारिधम् ब्रह्मण्डौ दामोदरं मध्यस्थौ श्रीरघुनन्दनम् स्नापयक्षतं पूज्यं भक्तो तृणयाहम् गृह्णतां विषयन्तयाम् ॐ बालकृष्णाय नमः आदित्याय नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्व उत्पतये तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय व्यं नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
फूल चढ़ा देते हो। ओम शांति शांति शांति। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सियावर रामचंद्र की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। काष्ठभंजना गणमादन पर्वतोद्धारस्ते श्री हनुमान जी महाराज की जय। गौ माता की जय। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की जय। अपने अपने जन्म देने वाली माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सब संत जनों की जय। ओम नमः पार्वती पतः हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री राधे राधे श्री राधे राधे। श्री राधे राधे श्री राधे राधे। प्रेम से बोले धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सत्य भावना हो। विश्व का कल्याण हो। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। उपस्थित हुए प्रिय भक्त बंधुजन, चले अपने अपने जगह पर बैठ जाते हो। और हमारे नांदेड़ जिला के महामंदिर के माता जी पुजारी जी और हमारे इस फिजी देश के बहुत ही जाने माने सज्जन आचार्य महोदय, आचार्य युक्त भाई श्री दीप जी, जिन्होंने अनेक मंदिरों का सेवा अपने जीवन में किया, अनेक दुखियों का दुख दूर किया। और अब फिलहाल तो एक बहुत ही प्रसिद्ध एक पुरोहित हैं, एक अतिथि हैं जो विवाह संस्कार, अंत्येष्टि क्रिया, कोई भी यज्ञ आदि को कर रहे हैं, गौ सेवा गौ पालन कर रहे हैं। साथ में आपको अनेकों बार धन्यवाद। जितने भी मात्र प्राणीजन, खास करके भैया परनील जी, आपकी पत्नी, आपको कल शाम से कुछ वातावरण में हम भी चेंज करेंगे। कल जब कथा प्रारंभ होगी आपके माता जी को बैठा दी जाएगी वहाँ पर, पहले उनके चरण धोओगे, माला इत्यादि से स्वागत करोगे। आज पिता नहीं है तो क्या कहते हैं कि पिताजी के जाने के बाद माता जी के जो दाहिना चरण होता वह पिता का स्वरूप धारण करता, बाएं चरण माता की। तो एक माँ के चरण में 7 तीर्थों का वासना होता है। 3 तीर्थों पिता का, माता के लिए 1 तीर्थ ज्यादा है क्योंकि वो ममता की सागर है, जननी है, जिन माँ से पूरा संसार का उत्पन्न हुआ है, कभी जननी के रूप में तो कभी जगदम्बा के रूप में, कभी सरस्वती के रूप में तो कभी ब्रह्म गायत्री के रूप में, कभी राधा के रूप में तो कभी रुक्मणी के रूप में, कभी भक्ति स्वरूप भगवती के रूप में तो कभी ग्रंथ माता के रूप में, कभी गौ के रूप में तो कभी पृथ्वी के रूप में। कहते हैं ये जो माँ शब्द है ये पूजन्यामी है। जैसे एक गाय को अगर देखे तो गाय के इस भाग पर श्री विष्णु जी का वासना है, मुख पर शंकर जी हैं, भृकुटी पर ब्रह्मा जी हैं। गाय की पूरा जो शरीर होता, जितना भी रोए हैं, बाल हैं, 88,000 ऋषियों के अश्वमेघ का पुण्य है। गाय के पूरे शरीर में 33 कोटि देवी देवता वासना करते हैं। गाय के जो 4 चरण है, जो खूर है, कहते हैं सुमेरु पर्वत, महेंद्राचल पर्वत, द्रोणागिरी और हिमालय जैसे महान पर्वतों का अटल दिव्यता शक्ति, जिसमें सत्य, दया, तप और दान विराजमान है। गाय के जो पूंछ है, जितने भी भाग है पृथ्वी पर 80 यानी 80 वंश का वर्ण के नाग होते हैं, वो नाग शक्तियां हैं। यहाँ तक गाय की जो पिशाब है वो मंदाकिनी नदी जैसा पवित्र धारा माना गया है। और गाय के गोबर में श्री लक्ष्मी जी का वासना है, इसलिए गाय माँ है, भक्ति की सिरताजनी है। कहीं पर राह में चलो गाय दिखाई दे, बोले पंच तीर्थ जगत में माँ ही, 5 दर्शन करे सुन सोही, तही धन्य दूजा नहीं कोई।
5 तीर्थ है संसार में। पहला है कोई संत महात्मा ज्ञानी सज्जन मिले। ये नहीं कि हम सनातन हैं तो हमारा कोई पंडित मिले, कोई चेच का पादरी भी हो, कोई हरिद्वार वाला, कोई गुरु ग्रंथ वाला हो, कोई मौलवी भी हो, वो जो अपने धर्म को सही से उठा रहा है उनको प्रणाम करे अपनी भांति, वो संत भवा है। दूसरा है गौ मैया। तीसरा है कनकन बहती हुई नदियां, वहां पर दर्शन करो। चौथा है कि तीर्थ धाम, कहीं पर मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जहां पर भगवान का निवास स्थान है। पांचवा है बट वृक्ष, पीपल का पेड़। और कहते हैं कि किसी गांव में यदि 5 में से एक को चीज नहीं है वहां रहना नहीं, कभी उन्नति नहीं होगा। और जहां सब हमारे नांदी धन्य है, हमारे नांदी, हमारे बीती लेबू धन्य है, हमारे फीजी धन्य है कि यहाँ पर घर घर में हनुमान जी की मूर्ति, माँ आदि शक्ति पारंबा देवी की मूर्ति है, जगदम्बा का मूर्ति है, शिव जी का एक रूप, बोले काशी के कुटवाल हमारे भैरव जी बाबा बसे हुए हैं। दुर्गा माई के साथ में हनुमान जी और भैरव जी चल रहे हैं। और आधा रमन बट वृक्ष में तुलसी मैया का पौधा है ना, कहते हैं कि रोज जो 5 लोटा जल तुलसी पर देता है ना अपने घर पर, वेद कहती है सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। पहला लोटा जल भगवान विष्णु लक्ष्मी प्राप्त करते हैं, तुम्हारे घर में करुणा यानी कि प्रेम का व्यवहार देते हैं। दूसरा सीता और राम की मिलती है, तुम्हारे घर में मर्यादा और सभ्यता और संस्कृति का पालन होता है। तीसरा राधा कृष्ण को मिलता है, करुणा होता है, भक्ति ज्ञान वैराग का उपलक्ष्य होता है। चौथा जो हमारे पूर्वज गुजर गए हैं पितरों को मिलता है तो पितृ दोष नहीं लगती है। पांचवा माँ पौधा तुलसी देवी लेती है कि जैसे मैं हरी भरी हूं ऐसा आपका परिवार हरा भरा रहे। तो इन सानिध्य में बचे प्रनील जी ने बहुत मेहनत करके, बहुत खर्च करके भारत से, हम जैसे पहले कहें कि हम भारत जाते दर्शन करने के लिए, अरे हमारे राधा कृष्ण तो भारत से यहाँ आ गए दर्शन देने के लिए, ये कितनी भाग की बात। और ये जो सब चहो और तीर्थ भगवान का चित्र ये विदेशों से और प्रिंट कर मंगाया गया है, अभी और लगेगा। तो ऐसे समूह होता है कि हम जहां बैठ जाए, जहां भागवत है वहीं हमारा भारत है, जहां भागवत है वहीं श्रद्धा है, वहीं भगवान है। तो इसके अवतार कथा को विराम करें हैं। कल शाम को ठीक हम 7:30 बजे शुरू करें कि 7 बजे शुरू करें? 7 बजे से तो और कथा बहुत करना है। और ऐसे समय पे हमारे मध्य में बतलाया गया है कि यहाँ के पुरोहित भाई श्री देव जी हैं, चंद शब्द कहने के अनुकरण कृपा करेंगे, फिर प्रसाद वितरण करेंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है पुरोहित जी, आपके श्री चरणों को प्रणाम करते हैं। भगवान की असीम कृपा और आशीर्वाद के द्वारा, और बहुत ही आज हम लोगों का सौभाग्य है ऐसा सुंदर कार्तिक मास और भगवान का आशीर्वाद से। और मैं माता जी यानी हमारे नायर मंदिर आदि शक्ति देवी दुर्गा मंदिर का माता जी, उसके श्री चरणों को भी प्रणाम करते हैं। और माता माई का आशीर्वाद और कृपा से उसका चरण भी यहाँ पर आए हैं। और साथ साथ में बंधुजन, बहुत ही आज हम लोगों का सौभाग्य है इस ग्राम के लिए और पूरा हमारा नांदी जिला और इस पवित्र कथा और यज्ञ के द्वारा, जहाँ पर कहते हैं यज्ञ होता है वो स्थान गंगा की तीरथ हो जाता है। और हर एक ऐसे कठिन परिस्थितियों में, और आज जब भागवत कथा इस द्वार तले आए हैं भैया जी के द्वारा, प्रनील भाई, उनकी भारिया, उनके पुत्र, उनके माता जी, उनके भ्राता, और ये बड़ा ही सौभाग्य है कि हम लोगों को ऐसे कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। और बड़े भाग्य से किसी का तकदीर में होता है तभी भागवत कथा के निकट और सुनने के लिए भगवान स्वयं उसे लेकर आते हैं। और ये प्रभु की इच्छा है और प्रभु भी लेकर आते हैं। और जो भी मन और इच्छा से मनोकामनाओं को पाने के लिए भगवान से यदि प्रार्थनाओं से मांगन मांगे तो अवश्य वो पूर्ण होता है। और हम लोग भारतवर्ष भी जाते हैं और 2 या 3 समय मैं भी भारतवर्ष 3 समय जाकर आया, पर मैंने ये पाया कि हमारे भारतवर्ष तो भारतवर्ष है, हमारे पूर्वजों की स्थान है,
लेकिन हम लोगों का इस रमणीक द्वीप यानी हम लोगों का इस फिजी द्वीप भी किसी से कम नहीं। यहाँ पर हर एक घर पर भगवान हनुमान जी का ध्वजा को लहराया जाता है। बड़े श्रद्धा भाव से भक्ति यहाँ पर किया जाता है। और भारतवर्ष में भी अनेक मंदिरों पर आप जाएंगे पर शायद ऐसे नहीं होगा। वहां पर सिर्फ दर्शन और जाते रहो, कोई प्रकार के पूजन इत्यादि करने का उतना समय सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है वहां। जैसे कि हम लोग इतने शांत पूर्वक यहाँ बैठकर और ऐसे तीर्थ की तरह और माँ गंगा की बहती धारा की तरह इस कथा को यहाँ से पान कर रहे हैं, फिर हमें कोई स्थान जाने का भी कोई आवश्यकता ही नहीं होता। और ये बड़े ही भाग्य की बात है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान से, कि हम सब पर भगवान आपकी असीम कृपा रहे। जो आए, जो ना भी आए और जो आना नहीं भी चाहते हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं यहाँ से। और भगवान की असीम कृपा से सब पर ईश्वर कृपा करे। और ये सप्ताहपरायण कथा बड़े ही यानी जो कथा है, इसका सुनना और मोक्ष गति को पाना, और यही भगवान कहते हैं हमारे ग्रंथों में। और हम ईश्वर को ढूंढने कहाँ जाएंगे जब ईश्वर हमारा साथी है। और भगवान ने भैया जी को इतना सुंदर से कंठ दिया कथा वाचने का, कथा कहने का, यानी इतने सुंदर ढंग से वो अपना कथा को प्रस्तुत करते हैं, हृदय और मन को भा लेता है। और इससे बड़ा और कुछ हो भी नहीं सकता। यही प्रार्थना करते हैं माता सरस्वती सदा भैया जी के कंठ पर वास करे, हर एक मंदिर, हर एक स्थानों पर हम लोगों का धर्म का प्रचार करे। ये मॉडर्न जमाना है, फेसबुक का जमाना है, लेटेस्ट जमाना है। और हमें ये सब कथा इत्यादि करने का मतलब ये होता है कि हमें अपने बच्चों को बचाना है और इस मॉडर्न जमाने से बचाना है, ताकि वो जान सके कि हमारा धर्म क्या है। अभी विदेश में भी आप जाएंगे, कितने ऐसे घरों पर हम लोग भी जाते पूजन इत्यादि कराने के लिए। वहाँ बच्चे लोग पूछते अंकल हु इज गणेश। जब हु इज गणेश पूछेंगे तो आप समझ जाओ कि वहाँ कितना पूजा होता है। तो इसी तरह से बंधुजन, ये हमारा धर्म है। इस धर्म का ध्वजा यानी इस धर्म का ध्वजा को लहराना हम लोगों का कर्तव्य है। हम माँ बाप यदि ये शिक्षा को नहीं देंगे बच्चों को, पर आने वाला समय बड़ा ही कठिनाइयाँ रहेगा। लोग अपना धर्म से विचलित भी हो रहे हैं। और अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना और सोशल मीडिया पे कैसे कुछ वायरल हुआ था धर्म के प्रति, वो सब हम लोगों का दुख भी है, हम लोगों का हृदय का आंसू है, और वो कभी खाली भी नहीं जाएगा। लोग चाहे कुछ भी करें, हमारा धर्म है। भारतवर्ष से हमारे पूर्वज लोग इस धर्म को लेकर आए, साथ में ना धन लाया था ना कुछ वस्तु लाया था अपना धर्म, रामायण महारानी की कृपा और हमारे ग्रंथों की कृपा। और इन्हीं शब्दों के द्वारा सभी को हार्दिक स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आप अपने आन पड़ोसियों को भी बुलाइए, शायद वो नहीं जान सकेगा, शायद बिजी होंगे मोबाइल में, और उनको बताइए, तब वो भी यहाँ आएंगे। पुण्य आपको भी मिलेगा, इधर से भी पुण्य मिलेगा। तो सभी को जय श्री कृष्णा। आप सब यहाँ पर यानी प्रसाद, महाप्रसाद सभी कुछ लेकर तभी जाइएगा। धन्यवाद। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद के पावसो भोग लगा। पंचामृत। श्यावर राम शरण पद सदगुरु शरणम। आप लोग पियो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, प्रसाद वितरण पान करें।